नमस्कार। एचबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। इस छत्तीसगढ़ बोर्ड सीजी बोर्ड में जो बच्चे टॉप करते हैं, हाईएस्ट नंबर लाते हैं, तो वो किस प्रकार से और कहाँ से पढ़ाई करते हैं उसका फार्मूला आप लोग को पूरी तरह से बताने वाला हूँ। पूरे वीडियो को ध्यान से आपको समझना है और देखना है, क्योंकि टॉप करने वाले बच्चे एक समय सारणी के अनुसार और एक नए पैटर्न के अनुसार जो ब्लूप्रिंट जो घोषित किया जाता है, ब्लूप्रिंट के आधार पर वो पढ़ाई करते हैं। तो अपन इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो ब्लूप्रिंट है, यानी कि किस विषय में कहाँ से, किस लेसन से या किस पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको समझना होगा। यदि आप इस फार्मूला को एक बार समझ जाए तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब आप बिल्कुल फेल नहीं होंगे, ये बात का दावा है। तो देखिए, आप सबसे पहले मैं बैक कर लेता हूँ, है ना, पूरा बैक कर लेता हूँ और शुरू से समझाता हूँ। तो देखिए, गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। सबसे पहले CGBSE लिख लेंगे। CGBSE लिखने से इसका मुख्य पृष्ठ ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आपको ये क्लिक करना है, जैसे मैंने यहाँ पर साइट को क्लिक किया, देखिए यहाँ पर, और ये शैक्षणिक परीक्षा जो लिखा हुआ है इसको क्लिक करना है। ये देखो, घेरा कर दिया हूँ, शैक्षणिक परीक्षा। इसको क्लिक करने के बाद सबसे नीचे वाले में चले जाएंगे और यहाँ पर रुक जाना है। यहाँ पर रुक जाएंगे आप, थोड़ा रुक जाने के बाद देखिए यहाँ पर ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है, रेड कलर से घेरा कर दिया हूँ। इस ब्लूप्रिंट को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे क्लास लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कक्षा 10वीं लिखा हुआ है, देख लीजिए। और यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इस प्लस के चिन्ह को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, सारे विषय का यहाँ पर ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं गणित के ब्लूप्रिंट को पहले दिखा देता हूँ आपको। गणित, जिस विषय को अभी ब्लूप्रिंट देखना है उसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर ये आ जाएगा और ये ओपन हो गया। देखिए, आपका ये ब्लूप्रिंट जो है सामने दिखाई दे रहा है ना। गणित 100 नंबर का होता है, 3 घंटे का रहता है। इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो देखिए, मैं अध्याय के अनुसार बता देता हूँ। बीज गणित सबसे पहला अध्याय होता है आपका, है ना। तो बीज गणित में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किससे कितने नंबर का सवाल आता है। इसमें बीज गणित में 1 नंबर के 4 सवाल आते हैं, 2 नंबर के 2 सवाल आते हैं और 3 नंबर के 2 सवाल आते हैं, ठीक है। यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में 1 नंबर के 2 सवाल आते हैं और 4 नंबर के 1 सवाल आते हैं। वाणिज्य गणित में बैंकिंग वाला जो अध्याय है, अध्याय 8, उसमें 5 नंबर का 1 ही सवाल आता है। त्रिकोणमिति में 1 नंबर के 2 सवाल आते हैं, 2 नंबर के 1 सवाल और 6 नंबर के 1 सवाल। ज्यामिति रचना में 3 नंबर के सवाल 1-1 वाले आते हैं और एक 4 और एक 5 का आता है। तो देखिए, इस ब्लूप्रिंट से हमको क्या समझ आता है। यदि आप इस ब्लूप्रिंट के आधार पर गणित की तैयारी करते हैं, यानी मैथ्स की तैयारी करना है आपको, तो इस ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको करना होगा। क्योंकि इस ब्लूप्रिंट के आधार पर आप तैयारी करते हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ाई स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दिखाता हूँ। आप लोग जो है ना, त्रिकोणमिति का देखते हैं पहले। त्रिकोणमिति में, है ना, 1 अंक वाले 2 प्रश्न आते, सही विकल्प खाली स्थान में, और 2 नंबर वाला 1 सवाल। तो 2 नंबर वाले जो छोटे छोटे जो त्रिकोणमिति के सवाल है, उन्हीं सवाल बस को हल कीजिए। और एक तो सबसे बड़ा जो है ना, सर्वसमीका जो आता है सिद्ध करने वाला, है ना, वो 1 नंबर का 6 नंबर का 1 सवाल आता है, ठीक है। तो इस प्रकार ब्लूप्रिंट के आधार पर यदि आप, है ना, जितने नंबर का सवाल है उसके हिसाब से आप तैयारी करते हैं तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। कोई दूसरे विषय का देखते हैं, और है ना, अब आते हैं हम कोई भी विषय का आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी, है ना। अब विज्ञान का देखते हैं। तो विज्ञान का देखिए आप, यहाँ पर विज्ञान में लिखा हुआ है अम्ल, क्षार, लवण तत्वों का वर्गीकरण। तो इसमें से यहाँ पर 1 अंक का जो सवाल है आपको दिख रहा होगा,
है ना, 2 ठो आता है, 2 अंक का 1 आता है और 4 अंक का 1 आता है। ठीक, तो अम्ल क्षार और जो अध्याय 4 है तत्वों का वर्गीकरण है, दोनों मिलाकर इतने अंक आता है। धातु एवं अधातु का रसायन, ठीक, इसमें से 1 अंक का 2 ठो आता है और सीधे 6 नंबर का 2 ठो सवाल आता है, 3-3 नंबर वाला। ठीक, तो देखिए ऐसे ही आपको तैयारी करना है। आप उस और कोई भी देख सकते हैं आप, कोई भी अध्याय का इस प्रकार से जो नंबर लिखा हुआ है उस अध्याय से उतने ही नंबर का सवाल आना है। ठीक है ना। तो इस ब्लूप्रिंट के आधार पर आप जो है उन क्वेश्चन को नवबोध गाइड जो होता है उससे सेलेक्ट कर लेंगे कि ये 2-2 नंबर वाले सवाल है और कौन से सन में आया है ना। उसको जैसे 2017-18 में आया है ना, तो जो पहले आया हुआ होता है वो भी आ सकता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लीजिए। और जो एकदम नए क्वेश्चन हैं, 2 टाइप के सवाल को आपको अच्छे से पढ़ना है। पिछला जो आ चुका है ना, उसमें से कुछ प्रश्न को सेलेक्ट करें, और दूसरा जो है जो एक बार भी नहीं आया है, यानी कोई भी सन में नहीं पूछा गया है, उन सवालों को तो आपको पक्का ही पढ़ना है। तो ऐसे 2 प्रकार के सवाल पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार आप कोई भी देख सकते हैं। आपको हिंदी का देखना है तो हिंदी क्लिक कर लेंगे, है ना, ये खुल जाएगा। हिंदी विषय का भी आप इसी प्रकार ब्लूप्रिंट के हिसाब से देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण से लौटती बेर नर्मदा का उद्गम अमरकंटक बादल को घिरते देखा है। इसमें से 1 अंक के 2 प्रश्न आने, यानी सही विकल्प खाली स्थान, 2 नंबर के 1 प्रश्न आने हैं और 4 नंबर का 1 प्रश्न आना है। ठीक है। मैं मजदूर हूँ, जनतंत्र का जन्म, अपना बीमारी, ठीक है, सब लिखा हुआ है यहाँ पर ये। तो इसमें से 4 नंबर का सवाल आना है। ठीक है। 2 नंबर का सवाल आना है, 1 नंबर का सवाल आना है। ठीक, तो ये अध्याय के अनुसार, पाठ के अनुसार आपका पूरा दिया हुआ है दोस्तों, कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। पठितगत ज्ञान से पत्र लेखन है। ठीक, पाठगत समाहित व्याकरण संबंधित प्रश्न आवश्यकता अनुसार अनिवार्यतः दिया जाए। ठीक है। इसमें ब्लूप्रिंट में नहीं दिया है, लेकिन इसको दिया जाए करके लिख दिया है। ठीक, तो इस प्रकार से आप जो है ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ते हैं तो आप इस प्रकार से यदि तैयारी करते हैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा और आपकी तैयारी बेहतर होगी। आप उस क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं। जैसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन है तो उस अध्याय में ब्लूप्रिंट में देखिए कि 2 नंबर वाला आ रहा है कि नहीं। तो आप अगर 2 नंबर वाला आ रहा है तो आप सारे छोटे छोटे जितने क्वेश्चन हैं उसको आप पूरा अच्छे से रट्टा कर लीजिए, रीड मार लीजिए। ठीक है। अब जिस अध्याय से 2 नंबर के सवाल नहीं आने हैं, है ना, उसमें से कोई भी छोटा प्रश्न पढ़ना ही नहीं है आपको, सीधा दीर्घ उत्तरी प्रश्न पढ़ना है। जैसे 4 नंबर वाले आ रहे हैं, 5 नंबर वाले आ रहे हैं, है ना, तो आप लोग भी अपने मोबाइल से इस प्रकार, है ना, किसी भी विषय का ब्लूप्रिंट डाउनलोड कर लीजिए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। ऐसे ही सारे प्रश्नोत्तर को पढ़ते मत रहिए, है ना, क्योंकि सभी को पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, है ना, और आपको याद भी कम होगा। तो इसलिए सेलेक्टेड प्रश्नों को पढ़िए जो बोर्ड में आने लायक है। ठीक है। इससे आपका तैयारी बेहतरीन होगा। आप सबको पढ़िए, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन प्रश्नों को ज़्यादा पढ़ना है जो परीक्षा में आने लायक है। तो इस प्रकार आप 95+ के ऊपर नंबर ला सकते हैं सिस्टम से यदि पढ़ाई करते हैं तो।